हमारी ये दुनिया विभिन्न प्रकार के जीवों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से भरी हुई है। सब में अपनी अपनी बुद्धिमत्ता है। सभी जीव अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ होता है। फिर भी अगर हम अपने आसपास के जीवों को चतुरता के पैमाने पर परखें तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जो वास्तव में अपनी चतुर बुद्धि के बल पर अपने वर्ग में एक विशेष और शीर्ष स्थान को प्राप्त करते हैं। जब भी हम पक्षी वर्ग की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है तोते की प्रजातियों का। पर तोते के अलावा भी एक पक्षी और है जिसकी बुद्धिमानी को हम तोते से कम नहीं आंक सकते। वो पक्षी है कौआ। कौआ लगभग पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं, पर सबसे ज्यादा भारत में इसकी गिनती है। इस जीव को इसके रंग और काव्य काव्य की आवाज से पहचाना जा सकता है। ये काले रंग और कर्कश आवाज वाले मगर सुंदर पक्षी मात्र एक दशक पहले तक हमारे घरों के आसपास आसानी से दिखाई दे जाते थे। पर वर्तमान में इन मध्यम आकार वाले पक्षियों को देख पाना अब दुर्लभ सा होता जा रहा है। पर इसके लिए शायद हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। पर इस बात की खुशी है कि ये पूरी तरह से अभी लुप्त नहीं हुए हैं। आज भी गांव देहात में जहां उनके रहने लायक अनुकूल वातावरण उपलब्ध है, वहां उन्हें देखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कौओं के बारे में कि आखिर क्यों ये एक बुद्धिमान पक्षी है। कौए का दिमाग उसके शरीर के अनुपात से काफी बड़ा होता है, जिस कारण से वे समस्याओं को हल करने में माहिर होते हैं। वे अपनी आसपास की वस्तुओं का उपयोग करना भी जान सकते हैं। वे इंसानों के चेहरों को भी याद रख सकते हैं। एक बार यह आपका चेहरा देख ले तो लगभग 1 साल तक आपका चेहरा याद रख सकते हैं। दुनिया में ऐसे कुशलता वाले पक्षी बहुत कम ही हैं। स्तनधारी जीवों की तरह यह पक्षी भी बड़े जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। यह आसानी से किसी भी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। चमकने वाली, सुगंधित या विशेष आकृति वाली वस्तुओं को छिपाते हुए भी देखा जा सकता है। इसे आप चोरी करना भी कह सकते हैं। कई बार तो यह ढक्कन खोलकर खाना भी निकलकर खा जाते हैं। कौवे अन्य पक्षियों की और यहां तक कि इंसानों की आवाजों की भी नकल करने में माहिर होते हैं। वे कुत्ते, बिल्ली या दूसरे जानवरों की आवाजें निकाल सकती हैं। ये अपने बच्चों का मिलकर पालन पोषण करते हैं, जिसमें माता और पिता दोनों बारी बारी से भोजन और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा इनकी अपनी ही एक सामाजिक व्यवस्था होती है। यह हमेशा समूहों में रहते हैं और इनके समूह में भी एक लीडर होता है जिनका सब अनुसरण करते हैं। यह पक्षी अपने भविष्य के बारे में भी सोचती है और मुश्किल दिनों के लिए भोजन का भंडारण भी करती है। इसकी औसत उम्र 20 वर्ष तक होती है और इनका मुख्य भोजन कीड़े, छिपकली और अनाज होता है। कई धर्मों में इसे शुभ और अशुभ दोनों माना जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष पर इसे बहुत महत्व दिया जाता है। इसके बाद भी इनकी संख्या तेजी से घट रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। अगर समय पर कुछ नहीं किया गया तो शायद
कुछ दशकों के बाद इन्हें देखना भी नसीब ना हो।